अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वो लम्हा कैसा होता होगा जब इंसान को अचानक महसूस हो कि अब वापसी का रास्ता नहीं रहा, जब दिल की धड़कन मामूल से हटकर कोई और ही कहानी सुनाने लगे, जब सांसें बोझ बन जाएं और रूह जिस्म से रुखसत होने की तैयारी करने लगे। ये कोई फिल्मी मंजर नहीं, ये हकीकत है, एक ऐसी हकीकत जिससे कोई नहीं बच सकता। आज हम बात करेंगे इस लम्हे की जब इंसान को अपनी मौत करीब महसूस होती है। कुछ लोग कहते हैं मौत अचानक आती है और कुछ कहते हैं मौत आने से पहले इंसान को उसका एहसास हो जाता है। साइंस भी इस बात को मुकम्मल तौर पर रद्द नहीं करती और रूहानियत भी इसकी तस्दीक करती है। कई ऐसे वाकयात हैं जहां लोगों ने अपनी मौत से कुछ लम्हे पहले अजीब कैफियत महसूस की। किसी ने कहा दिल बेवजह घबरा रहा था, किसी ने कहा जैसे कोई बला रहा हो, किसी ने कहा जैसे सब कुछ सुस्त हो गया हो, और कुछ ने तो यहां तक कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी को एक फिल्म की तरह आंखों के सामने चलते देखा। ये सिर्फ वहम नहीं, ये वो लम्हा है जब रूह जिस्म से जुदा होने के करीब होती है। जब मौत करीब होती है तो जिस्म के अंदर एक अजीब खामोशी शुरू हो जाती है। दिल जो पूरी जिंदगी धड़कता रहा, आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होने लगता है। सांसें जो कभी खुद ब खुद आती थीं, अब बोझ बन जाती हैं। दिमाग जो सोचता, समझता और फैसला करता था, अब धुंधला जाता है। साइंस के मुताबिक जब इंसान मौत के करीब होता है तो दिमाग में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और इसी वक्त दिमाग कुछ खास केमिकल्स खारिज करता है जो इंसान को एक अजीब सुकून या रोशनी का एहसास देते हैं। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि मौत के करीब उन्हें रोशनी नजर आई या एक सुकून महसूस हुआ। लेकिन ये सिर्फ जिस्मानी अमल नहीं, रूह ये वो हकीकत है जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन मानते हैं। जब मौत करीब होती है तो रूह आहिस्ता आहिस्ता जिस्म से अलग होने लगती है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक इस लम्हे फरिश्ते आते हैं। अगर इंसान नेक हो तो रहमत के फरिश्ते आते हैं और उसे सुकून देते हैं, और अगर इंसान गुनाहों में डूबा हो तो अजाब के फरिश्ते आते हैं। ये लम्हा इंसान की पूरी जिंदगी का खुलासा बन जाता है। जो कुछ उसने किया वो सब उसके सामने आ जाता है। हर अच्छा अमल, हर बुरा अमल, कोई चीज छुपती नहीं। बहुत से लोगों ने जो मौत के करीब पहुंचे और फिर वापस आए, उन्होंने एक हैरानकुन बात बताई। उन्होंने कहा कि उनकी पूरी जिंदगी चंद लम्हों में उनकी आंखों के सामने गुजर गई। बचपन, जवानी, खुशियां, गलतियां, सब कुछ जैसे कोई तेज रफ्तार फिल्म चल रही हो। ये क्यों होता है? कुछ माहिरीन कहते हैं ये दिमाग की आखिरी कोशिश होती है यादों को तरतीब देने की, लेकिन रूहानियत कहती है ये हिसाब का आगाज है। इस लम्हे जब इंसान को यकीन हो जाता है कि अब वक्त खत्म हो चुका है तो सबसे बड़ा एहसास होता है पछतावे का। काश मैंने वक्त जाया न किया होता, काश मैंने नमाज न छोड़ी होती, काश मैंने किसी का दिल न दिखाया होता, काश मैंने अल्लाह को याद रखा होता। लेकिन इस वक्त काश का कोई फायदा नहीं होता। वक्त खत्म हो चुका होता है, दरवाजा बंद हो चुका होता है। ये लम्हा हर इंसान के लिए एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग बहुत सुकून के साथ दुनिया से जाते हैं, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, दिल में इत्मीनान होता है क्योंकि उन्होंने जिंदगी को सही तरीके से गुजारा होता है। और कुछ लोग बहुत खौफ में होते हैं, आंखों में डर। सोचो, अगर तुम्हें पहले ही कुछ निशानियां मिल जाएं कि वक्त करीब है, तो क्या तुम अपनी जिंदगी बदल लोगे या फिर पहले की तरह ही गफलत में रहोगे? इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसी निशानियां जाहिर होना शुरू हो जाती हैं जो बज़ाहिर आम लगती हैं, मगर हकीकत में वो एक गहरा पैगाम होती हैं। सबसे पहली निशानी, दिल का सख्त हो जाना। जब इंसान का दिल इबादत से दूर होने लगे, नमाज बोझ लगने लगे, कुरान सुनकर असर न हो और गुनाह करते वक्त कोई खौफ महसूस न हो, तो ये सिर्फ एक आदत नहीं, ये एक खतरनाक इशारा है। क्योंकि जिंदा दिल वो होता है जो अल्लाह को याद करके नर्म हो जाए, और जब दिल ही मुर्दा होने लगे तो समझ लो रूह कमजोर हो रही है। गुनाहों का आसान हो जाना। पहले अगर इंसान कोई गलत काम करता था तो दिल में चभन होती थी, नींद नहीं आती थी, ज़मीर मलामत करता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वही गुनाह मामूल बन जाते हैं। झूठ, धोखा, बदनगाही, हक तलफी
और इंसान कहता है सभी तो करते हैं। ये जुमला असल में सबसे बड़ी तबाही की अलामत है। वक्त का ज़ाया होना, मौत के करीब आने की एक खामोश निशानी ये भी है कि इंसान का कीमती वक्त बेमकसद चीज़ों में गुजरने लगता है। घंटों मोबाइल, फजूल बातें, बेकार मशगले, और जब इबादत या अच्छे काम का वक्त आए तो सुस्ती, थकन या बहाने। याद रखो, वक्त ही जिंदगी है, और जब वक्त ज़ाया हो रहा हो तो असल में जिंदगी खत्म हो रही होती है। नेकी की तौफीक का छिन जाना ये बहुत खतरनाक मरहला होता है। इंसान चाहता है कि नेकी करे लेकिन कर नहीं पाता। नमाज का इरादा करता है लेकिन टाल देता है। सदका देना चाहता है लेकिन दिल नहीं मानता। ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह की तरफ से तौफीक कम हो रही है, और जब तौफीक छिन जाए तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। अचानक बेचैनी और दिल का घबराहट। कई लोग अपनी मौत से कुछ वक्त पहले एक अजीब सी कैफियत महसूस करते हैं। दिल बेवजह घबराता है, सुकून खत्म हो जाता है, रातों की नींद उड़ जाती है, और इंसान को समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। ये सिर्फ नहीं होती, कई बार ये रूह का इशारा होता है कि कोई बड़ी तब्दीली करीब है। दुनिया से दिल का अचानक उचट जाना। कभी कभी इंसान जो दुनिया में बहुत दिलचस्पी रखता था, अचानक उसका दिल दुनिया से हटने लगता है। न चीजों में दिलचस्पी रहती है, न लोगों में, न ख्वाहिशात में। ये कैफियत दो तरह की हो सकती है। अगर ये अल्लाह की तरफ ले जाए तो ये रहमत है, और अगर ये सिर्फ खालीपन बन जाए तो ये वार्निंग है। बार बार मौत का ख्याल आना। जब इंसान को बार बार मौत याद आने लगे बगैर किसी खास वजह के, तो इसे नजरअंदाज मत करो। ये दिल को जगाने की कोशिश होती है, लेकिन अक्सर लोग इस ख्याल को हंसी में उड़ा देते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। नेक लोगों से दूरी, गलत लोगों की सोहबत। इंसान जिस माहौल में होता है वैसा ही बन जाता है। जब नेक लोगों की सोहबत भारी लगने लगे और गुनाह करने वालों के साथ सुकून मिलने लगे, तो ये खतरे की घंटी है, क्योंकि सोहबत इंसान के अंजाम को बदल देती है। आखिरी वक्त से पहले की नरमी या सख्ती। कुछ लोगों के साथ ये होता है कि मौत से पहले वो अचानक बहुत नर्म हो जाते हैं, लोगों से माफी मांगते हैं, नेकी की तरफ आते हैं। ये खुशनसीबी की अलामत है। और कुछ के साथ इसके बरक्स होता है, वो और ज्यादा सख्त और ज्यादा गाफिल हो जाते हैं। ये खतरनाक अलामत है। लेकिन ये बात याद रखो, ये निशानियां सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम डर जाओ, बल्कि इसलिए हैं कि तुम जाग जाओ। अगर तुम अपने अंदर इनमें से कोई निशानी देखो तो ये मत सोचो इनकार करने वाला इंसान। ये वो किरदार है जो हम सब के अंदर कहीं ना कहीं मौजूद होता है। एक ऐसा इंसान जो हकीकत को देखता भी है, महसूस भी करता है, मगर मानता नहीं। इंसान अजीब मखलूक है। जब उसे खुशी मिलती है तो फौरन मान लेता है कि यह हकीकत है, लेकिन जब उसे कोई वार्निंग मिलती है तो वो आंखें बंद कर लेता है। वो दिल की हालत को भी नजरअंदाज करता है और वक्त के इशारों को भी। ये इनकार अचानक नहीं आता, ये आहिस्ता आहिस्ता इंसान के अंदर जगह बनाता है। पहले इंसान को एहसास होता है कि वो बदल रहा है, नमाज छूट रही है, दिल सख्त हो रहा है, गुनाह बढ़ रहे हैं, मगर वो खुद से कहता है अभी तो सब ठीक है, मैं जब चाहूं बदल जाऊंगा, इतना भी बुरा नहीं हूं। यही वो लम्हा होता है जहां से इनकार शुरू होता है। इनकार करने वाला इंसान अपनी गलतियों को गलत नहीं मानता, बल्कि उनके लिए बहाने ढूंढता है। वो कहता है जमाना ही ऐसा है, सब लोग यही कर रहे हैं, मैं अकेला क्या बदल सकता हूं। वो खुद को तसल्ली देता है और हकीकत से दूर होता जाता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि ये इंसान अपने आप को धोखा दे रहा होता है, मगर इसे एहसास ही नहीं होता। वो समझता है कि वो कंट्रोल में है, हालांकि हकीकत में वो अपनी आदतों का कैदी बन चुका होता है। जब दिल सख्त हो जाता है तो नसीहत असर नहीं करती। जब गुनाह आदत बन जाए तो शर्म खत्म हो जाती है, और जब वक्त जाया होना मामूल बन जाए तो जिंदगी बेमकसद हो जाती है। मगर इनकार करने वाला इंसान इन सब को नॉर्मल समझने लगता है। वो कभी अकेले बैठकर ये नहीं सोचता कि वो कहाँ जा रहा है। वो खुद से सवाल नहीं करता, क्योंकि उसे डर होता है कि अगर उसने सच देख लिया तो इसे बदलना पड़ेगा, और बदलना इसके लिए सबसे मुश्किल काम होता है। कभी कभी जिंदगी उसे झंझोड़ती भी है। कोई करीबी इंसान दुनिया से चला जाता है, कोई हादसा होता है, कोई लम्हा ऐसा आता है जहां उसे मौत करीब महसूस होती है। चंद लम्हों के लिए
वो जाग जाता है, सोचता है, डर जाता है, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद वही रूटीन, वही गफलत, वही इनकार। ये इनकार क्यों होता है? क्योंकि इंसान सच से भागना चाहता है। वो अपनी कमजोरियों को देखना नहीं चाहता। वो चाहता है कि सब कुछ ऐसे ही चलता रहे, बगैर किसी तब्दीली के, बगैर किसी हिसाब के। मगर हकीकत इनकार से नहीं बदलती, मौत इनकार से नहीं रुकती, वक्त इनकार से वापस नहीं आता। सबसे खतरनाक लम्हा वो होता है जब इंसान को एहसास ही खत्म हो जाए, जब उसे लगे कि सब ठीक है, हालांकि कुछ भी ठीक नहीं होता। इनकार करने वाला इंसान असल में अपनी आखिरत से दूर भाग रहा होता है। वो सोचता है कि अभी बहुत वक्त है, लेकिन वक्त कभी बताकर खत्म नहीं होता। एक दिन वही इंसान जिसने सारी जिंदगी हकीकत से मुंह मोड़ा, अचानक उस हकीकत के सामने खड़ा होगा, जहां न बहाने काम आएंगे न इनकार, और फिर वो चाहेगा कि उसे एक और मौका मिल जाए, सिर्फ एक मौका। मगर उस वक्त दरवाजा बंद हो चुका होगा। तो खुद से एक सवाल करो, क्या तुम भी इनकार करने वालों में शामिल हो? क्या तुम निशानियां देखकर भी नजरअंदाज कर रहे हो? क्या तुम खुद को तसल्ली दे रहे हो या हकीकत को मानने के लिए तैयार हो? क्योंकि सच मान लेने वाला इंसान बच सकता है, लेकिन इनकार करने वाला इंसान आखिरी लम्हे तक सिर्फ इनकार ही करता रहता है। ये वो लम्हा होता है जहां सुनने वाला रुक जाता है, सोचता है और खुद से सवाल करता है। अगर तुम जल्दी में खत्म कर दो तो सारा असर खत्म हो जाता है, और अगर तुम ठहराव के साथ खत्म करो तो वही अल्फाज दिल में उतर जाते हैं। तो इख्तिताम हमेशा आहिस्ता करो। तो अब तुम जान चुके हो निशानियां क्या हैं, इनकार क्या है। अब सिर्फ एक सवाल बाकी है, क्या तुम तैयार हो या अभी भी वक्त जाया करोगे? सच सच बताओ, अगर आज रात तुम्हें कहा जाए कि ये तुम्हारी आखिरी रात है, तो क्या तुम सुकून से सो पाओगे या पिछतावे के साथ जागोगे? मौत दूर नहीं है, तुम बस मसरूफ हो उसे भूलने में, और एक दिन ये तुम्हें याद दिलाएगी, ऐसे कि तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। शुरू में हमने पूछा था वो लम्हा कैसा होता है जब इंसान को मौत करीब महसूस होती है। अब तुम जानते हो, मगर असल सवाल अभी भी बाकी है। जब वो लम्हा आएगा तो तुम्हारी हालत क्या होगी? अल्लाह हमें उस दिन के लिए तैयार करे, हमें गफलत से निकाले और हमें वो मौत दे जिसमें सुकून हो, न कि पिछतावा। आमीन। तुम वक्त गुजार रहे हो और वक्त तुम्हें खत्म कर रहा है।